हेलो बच्चों, तो एक केमिकल बॉन्डिंग का हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रहा है कि SO2 एंड H2O बोथ पजेज वी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जो कि sp2 आएगा और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है सल्फर उस पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो मतलब sp2 में अगर 1 लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, वी शेप, बेंट या फिर एंगुलर। उधर H2O में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, अगर उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो आएगा sp3 और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जब sp3 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अभी ज्योमेट्री क्या होती है, वी शेप, बेंड और एंगुलर। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। SO2 एंड H2O दोनों की ज्योमेट्री वी शेप्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की, द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। तो ये SO2 की ज्योमेट्री इस तरह से कुछ, ये लोन पेयर है और ये H2 है, दोनों की ज्योमेट्री वी शेप है। ठीक है, हमें पता है कि जो H2O है उसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सल्फर है उससे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन होगा। और मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये ज़्यादा हो जाएगा और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 119.5 डिग्री। ठीक है, तो इस वजह से जो SO2 में ये जो ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल है ये ज़्यादा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। थैंक यू।